सो हेलो एवरीवन, दिस इज कमल शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद कमल शर्मा। तो आज का अपना टॉपिक है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के एक प्रमुख किसान आंदोलन में से आता है और इनमें से क्वेश्चन बनते हैं आंदोलन, जब आंदोलन वाला टॉपिक आता है तो आज अपने ये बिजोलिया किसान आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो कहानी के थ्रू समझेंगे, सिर्फ सुनना है आपने, और जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनके लिए ईजी हो जाएगा सुनकर। तो करते हैं अपने स्टार्ट। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया आज के टाइम में भीलवाड़ा में आता है और पहले एक मेवाड़ का प्रमुख ठिकाना हुआ करता था। ये 3 चरणों में संपन्न हुआ है। 3 चरणों में पहला है 1897 से लेकर 1915, सेकंड है 1915 से लेकर 1923 और थर्ड है 1923 के बाद में 1941 तक। ठीक है, जो प्रथम चरण था उसमें स्थानीय लोगों ने नेतृत्व किया था, जिसमें साधु सीताराम दास मेन आते हैं, प्रमुख साधु सीताराम दास आते हैं। हुआ क्या था, किसान आंदोलन ने, किसानों को आंदोलन करने की जरूरत क्या पड़ी कि उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, बिना बात के कर लगाए जा रहे थे। ठीक है, और इनसे रुष्ट होकर, दुखी होकर इन्होंने ये कदम उठाया था किसानों ने। तो 1897 में बिजोलिया के ठिकाने हजारों किसानों एक मृत्यु भोज पर एकत्रित हुए। कहाँ हुए? गिरधरपुरा गांव में। ये मेन है, गिरधरपुरा गांव में एक साथ इन्होंने मीटिंग की, एकत्रित हुए और वहाँ पर इन्होंने विचार विमर्श किया। और उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को और इन्होंने एक तरीके का पत्र ले जाकर, जैसे अपने आज के टाइम में एक संज्ञान देते हैं, संज्ञान पत्र देते हैं, वैसे उन्होंने किया। लेकिन इससे उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और कोई भी न्याय नहीं मिला वहाँ से महाराणा की तरफ से। तो इन्होंने इनके अंदर उदासीनता का भाव हुआ और इन्होंने इसके विरोध में इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया। और मज़े की बात, साथ साथ में एक और कर लगा दिया गया। किसने लगाया था? राव किशन सिंह। 1903 में बिजोलिया के एक नया कर लगा दिया था चवरी नाम से। इसमें क्या होता था कि जब भी लड़की का विवाह होगा तो इसमें 13 रुपये देने पड़ते थे उसको, और साथ साथ में उनके सामने नतमस्तक होना पड़ता था, नाक रगड़नी पड़ती थी, सिर झुकाना पड़ता था। ऐसी अपमानजनक शर्तों से दुखी होकर इन्होंने 2 सालों तक तो किसी ने भी लड़कियों की शादी नहीं की। ठीक है, और अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ इनको लोगों को। फिर 1906 में इस राव किशन सिंह का देहांत हो जाता है। इसका कोई पुत्र नहीं होता, तो इसके स्थान पर बनता है पृथ्वी सिंह बिजोलिया, और पृथ्वी सिंह बनता है बिजोलिया का एक नया स्वामी बनता है। इसने एक और कर लगा दिया। कौन सा? तलवार बधाई का। तलवार बधाई में होता क्या है? राज तिलक के ऊपर कर दिया जाता है, रकम जनता पर डाल, जो इसका भार होता है जनता पर डाल दिया जाता है तलवार बधाई का। ठीक है, इनसे और भी ज़्यादा इनको दुखी होना पड़ा, शोषण झेलना पड़ा। तो रुख अपनाए इन्होंने, एक तरीके का किसान आंदोलन को दबाने के लिए जो वहाँ के मेन थे उसने एक शक्ति रूप अपनाया, बलपूर्वक इनको दमनकारी अनुसरण किया। ठीक है, और जो साधु सीताराम दास थे वो एक पुस्तकालय में थे और पुस्तकालय से वहाँ से उनको सेवा निर्मित कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। 1914 में इसका भी देहांत हो जाता है पृथ्वी सिंह का। फिर इसका एक दत्तक पुत्र, इसका एक पुत्र होता है, क्या नाम? केसरी सिंह। वो एक छोटी आयु का होता है, अल्पवयस्क होता है। उसके स्थान पर सारा शासन महाराणा की तरफ चल जाता है, कोर्ट्स ऑफ वर्ड्स की तरफ चला जाता है। सारा नियंत्रण वही देखता है। इससे भी इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ किसानों को, और हालात पहले जैसे ही रहे, बल्कि उससे ही बदतर हो गए। और फिर प्रथम चरण यहाँ तक होता है और दूसरा चरण स्टार्ट होता है 1916 में, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं अपने विजय सिंह पथिक, जो कि अपने बुलंदशहर के रहने वाले होते हैं। वो यहाँ पर आते हैं और एक सुनियोजित ढंग से ये किसान आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, और इनके ही प्रेरणा से माणिक्यलाल वर्मा भी जुड़ जाते हैं किसान आंदोलन से, और वो एक कर्मचारी होते हैं वहाँ पे ठिकाने में, बिजोलिया के ठिकाने में। तो वहाँ से सेवा मुक्त होकर, अवकाश लेकर, इनकी प्रेरणा से किसान आंदोलन में लग जाते हैं और पूरा जीवन इसमें निर्वाह करते हैं अपना। वहाँ से छुट्टी ले लेते हैं और किसानों को आगे की राह दिखाते हैं माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है और साथ में फिर जो विजय सिंह पथिक थे उपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। कि ये विजय सिंह पथिक थे ना, अपना राजस्थान में उपरमाल का क्षेत्र आता है, वहाँ पे ये ज़्यादा लोकप्रिय हो गए और वहाँ पे इनको महात्मा जी कहकर पुकारने लग गए।
जितने भी नागरिक थे वहाँ पे इनको महात्मा कहकर पुकारने लगे और इनका महात्मा नाम पड़ गया। ठीक है। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे और साथ में ही उनको निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया। 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन 1917 के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड के तत्वावधान में क्रांति का बिगुल बजाया। और इन्होंने 1917 में सेकंड चरण स्टार्ट कर दिया था हरियाली अमावस्या के दिन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कब स्टार्ट किया था, हरियाली अमावस्या के दिन स्टार्ट किया था। ठीक है, और पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया और कहाँ पे किया था, बेकार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायणी पटेल ने ठिकाने बेकार करने से इनकार कर दिया। कहाँ किया था, गोविंद निवास गांव के नारायणी पटेल ने बेकार देने से इनकार कर दिया था और कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। जिन्होंने ये बोला था ये हम नहीं देंगे, उनको पकड़ कर कैद में डाल दिया। सूचना मिलते ही बहुत सारे किसान बिजोलिया पहुंचने लगे। प्रशासक ज़्यादा भयभीत हो गए, हाथ पाँव फूलने लगे, तो पटेल जी को मुक्त कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की उनकी प्रथम विजय रही थी विजय सिंह पथिक की। और एक राष्ट्रीय स्तर के इस किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था विजय सिंह पथिक का। इन्होंने साथ में उनसे संपर्क स्थापित किया। प्रताप समाचार पत्र के एक संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उनसे अपना संपर्क स्थापित किया और उनको बोला कि ऐसे ऐसे बात है और ये समाचार पत्रों में आना चाहिए। तो उनके समाचार पत्रों के थ्रू ये पूरे देश में फैलने लगा, मतलब पूरे देश में इसकी बातें होने लगी। ये बात जाते जाते महात्मा गांधी तक भी पहुंची। अपने जो महात्मा गांधी जी उनके पास भी पहुंची ये बात। उन्होंने अपने एक निजी सचिव थे उनके महादेव भाई को स्थिति जानने के लिए वहाँ भेजा और साथ साथ में पथिक जी को भी वहाँ मुंबई बुलाया था कि क्या बात है और क्या नहीं, ये जानने के लिए बुलाया। और सचिव को भी अपने स्थिति जानने के लिए भेजा था गांधी जी ने। और साथ साथ में वहाँ के महाराणा को भी पत्र लिखा था गांधी जी ने कि ऐसा ऐसी बात है और ये क्या है, ये सब लिखा था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी। जो ब्रिटिश सरकार थी प्रारंभ में तो पक्ष में थी नहीं और बाद में 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ जो 1921 में भयंकर रूप ले चुका था। ठीक है, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक ब्रिटिश सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जिसमें 4-5 जनों को समिति में जगह मिली। एक तो एजीजी थे कौन रॉबर्ट हॉलैंड और दूसरा सचिव था अगलवी और फिर मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट थे विल्किसन और मेवाड़ राज्य के दीवान थे प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के बाद पश्चात 11 फरवरी 1922 को किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। किसान पंचायत के समझौता संपन्न हुआ। इस समिति में कौन कौन थे, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, सचिव आगलवी और ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किसन। ठीक है, दीवान थे प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को रखा। और 11 फरवरी 1922 को किसान पंचायत के बीच वो समझौता हुआ। ठीक है, और इन्होंने औचित्य को एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष को स्वीकारा और साथ में 35 लागें समाप्त कर दी गई। 1922 में आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है, दूसरा चरण यहाँ पे समाप्त हो जाता है 1922-23 में और फिर इसके बाद तीसरा चरण स्टार्ट होता है अपना 1922-23 के बाद में 1941 तक कि समझौते प्रति उदासीन। जो ये एजीजी था समाप्त होते ही, किसान आंदोलन समाप्त होते ही अपने सारे ये सेवा शर्तें भूलने लगे। जैसे आजकल के राजनेता करते हैं वैसे उसने किया कि वादा करके भूलने लगा और इस तरह के उल्लंघन को किसानों ने अपने ऊपर हमला समझा और वापस से स्टार्ट कर दिया आंदोलन। ठीक है, 1923-26 का समय किसानों ने बड़ी तकलीफ से गुजारा था। 1927 ईस्वी में किसान पंचायत हुई और राम नारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा भी उपस्थित हुए इस पंचायत में। पथिक ने किसानों को बरानी भूमि छोड़ने व अहिंसात्मक साधनों के आंदोलन जारी रखने का सुझाव दिया किंतु यह प्रयोग असफल रहा। तो इस प्रकार ये तीसरा चरण भी होता है अपना। तो हुआ क्या था, 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज
ने उदयपुर महाराणा तथा सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श करके ये समझौता करवाया था, और साथ में उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया था। मेवाड़ प्रजामंडल का व्यापक प्रसार हो रहा था, और तो इस बहस से कि किसान प्रजामंडल से ना जुड़ जाए, जो किसान था प्रजामंडल से ना जुड़ जाए, इस बहस से उन्होंने कुछ पहल की थी कि 1941 ईस्वी में मेवाड़ के जो दीवान थे टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा और किसान नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को उनकी ज़मीनें वापस दे दी गई। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो रिकैप में अपने करते हैं। फर्स्ट आता है 1897 से स्थानीय लोगों ने नेतृत्व किया। साधु सीताराम दास मेन है, और प्रथम में ही 2 कर लगा दिए गए थे, अतिरिक्त कर लगाए थे, एक तो चवरी कर और एक अपना तलवार बंदाई कर लगा दिया गया था। ठीक है, और इसके जो नाम याद करने पड़ेंगे, पृथ्वी सिंह और राव किशन सिंह याद करना पड़ेगा। और साथ में और जो दूसरा हुआ था उसमें विजय सिंह पथिंग मेन आ जाते हैं, माणिकलाल वर्मा आ जाते हैं। ठीक है, और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे इसकी सुझाव दिया था, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया था आंदोलन को। साथ साथ में प्रताप समाचार पत्र के जो अपने गणेश शंकर विद्यार्थी है वो भी आ जाते हैं, मेन रोल निभाते हैं इसमें अपना। ठीक है, दूर दूर तक पहुंचाने में। ठीक है, और गोविंद निवास भी आ जाते हैं अपने इसमें। गोविंद निवास के नारायणी पटेल भी आ जाते हैं, नारायणी पटेल जिन्होंने मना कर दिया था कर देने से। और ठीक है, और जो तीसरा स्टार्ट होता है अपना, जिसमें 1923 के बाद स्टार्ट होता है, उसमें महात्मा गांधी ये सब मेन किरदार अपना निभाते हैं। उच्च स्तरीय समिति बनाएगी, उसमें जो नाम है वो याद रखने पड़ेंगे। रॉबर्ट हॉलैंड का हो गया, अगलवी का हो गया, विल्किंसन का हो गया, दीवान प्रभास चंद्र चटर्जी का, हाकिम हो गया, ये सब मेन पॉइंट है। और इस तरीके से अपना ये आंदोलन, किसान आंदोलन समाप्त होता है। ओनली फॉर 11 मिनट या 12 मिनट की वीडियो बनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो सिर्फ मेन जो पॉइंट है वही याद रखना है और कुछ नहीं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।